छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी और न्यायप्रिय शासक भी थे। उनकी वीरता, बुद्धिमत्ता और रणनीतिक कौशल की अनगिनत कहानियों में से एक सूरत की पहली लूट की कहानी उनके असाधारण चरित्र को दर्शाती है। यह बात 1664 ईस्वी की है। मुगलों के खिलाफ शिवाजी का संघर्ष अपनी चरम सीमा पर था। शिवाजी को अपनी सेना के रखरखाव और किलेबंदी के लिए धन की आवश्यकता थी। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाने का फैसला किया जिसने मुगलों की कमर तोड़ दी। उन्होंने उस समय के सबसे अमीर और महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र सूरत पर हमला करने का निर्णय लिया। सूरत मुगलों के अधीन था और इसे बाब उल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था, क्योंकि यहीं से हज यात्री समुद्री मार्ग से मक्का जाते थे। शिवाजी ने अपनी योजना को बेहद गुप्त रखा। उन्होंने अपनी सेना को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और अलग अलग रास्तों से सूरत की ओर बढ़ने का आदेश दिया। इस योजना का उद्देश्य मुगलों को भ्रमित करना था, ताकि वे शिवाजी के असली इरादों को न समझ पाएं। जब शिवाजी अपनी सेना के साथ सूरत के बाहरी इलाकों में पहुंचे, तो वहां के मुगल गवर्नर इनायत खान ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा कि यह कुछ लुटेरों का एक छोटा सा गिरोह है। लेकिन जब शिवाजी ने अचानक शहर पर धावा बोल दिया, तो इनायत खान घबरा गया। वह डर के मारे शहर छोड़कर किले में छिप गया और शिवाजी से लड़ने की हिम्मत नहीं कर सका। शिवाजी और उनकी सेना ने शहर को 3 दिनों तक अपने नियंत्रण में रखा। इस दौरान उन्होंने न केवल धन लूटा, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि आम जनता और गरीबों को कोई नुकसान न पहुंचे। उन्होंने खास तौर पर डच और अंग्रेजी कारखानों पर हमला नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि ये यूरोपीय व्यापारी युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शिवाजी ने केवल उन अमीर व्यापारियों और मुगलों के खजानों को लूटा जिन्होंने मुगलों की सत्ता को मजबूत किया था। लूट के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं। एक बार शिवाजी को एक अंग्रेज व्यापारी सर जॉर्ज ऑक्सिनडेन ने धमकाया। ऑक्सिनडेन ने कहा कि अगर शिवाजी ने उनके कारखाने को नुकसान पहुंचाया, तो वह मराठों से बदला लेंगे। शिवाजी ने इस धमकी को नजरअंदाज कर दिया और शांतिपूर्वक अपना काम करते रहे। एक और घटना में जब शिवाजी को एक अमीर पारसी व्यापारी रुस्तमजी मानेक जी की हवेली मिली, तो उन्होंने पहले उनसे बातचीत की और उनसे कुछ धन लेकर उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि वे जानते थे कि रुस्तमजी एक धार्मिक और दयालु व्यक्ति थे। शिवाजी की सेना ने सूरत से एक विशाल धन संपदा इकट्ठा की, जिसमें सोने, चांदी और कीमती जवाहरात शामिल थे। यह लूट शिवाजी के स्वराज को आर्थिक रूप से मजबूत करने में मील का पत्थर साबित हुई। 3 दिनों बाद जब शिवाजी को पता चला कि मुगल सेना उनकी ओर बढ़ रही है, तो उन्होंने तुरंत अपनी सेना के साथ सूरत छोड़ दिया। वे इतनी तेजी से वापस लौटे कि मुगल सेना उनका पीछा नहीं कर पाई। सूरत की लूट केवल धन की प्राप्ति के लिए नहीं थी, यह एक राजनीतिक संदेश भी था। ये मुगलों के लिए एक चेतावनी थी कि शिवाजी कभी भी हमला कर सकते हैं और मुगलों की सत्ता अब सुरक्षित नहीं है। इस घटना ने शिवाजी के रणनीतिक कौशल, साहस और उनके न्यायप्रिय स्वभाव को उजागर किया। उन्होंने साबित कर दिया कि वे केवल एक लुटेरे नहीं, बल्कि एक ऐसे शासक थे जो अपने राज्य और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कुछ भी कर सकते थे। ऐसी ही महान हस्तियों और महापुरुषों की कहानी सुनने तथा अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमसे जुड़े रहें तथा स्टडी हब चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य करें। वीडियो क्रिएटर जितेंद्र भीलवाड़ा की तरफ से आप सभी व्यूअर्स को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।